अंग्रेजों से भारत की आजादी का सफर बहुत ही संघर्ष और त्याग से भरा हुआ था। अंग्रेजों के शासनकाल में कई सालों तक भारतीयों को अन्याय और अत्याचार सहना पड़ा, लेकिन देश की आजादी के सपने को साकार करने के लिए कई देशभक्तों और क्रांतिकारियों ने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया था। भारत के प्रत्येक नागरिक ने एक स्वतंत्र भारत का सपना देखा और इसी सपने को साकार करने के लिए वो अपनी यथाशक्ति प्रयास करते रहे, संघर्ष करते रहे। इन प्रयासों में जब अलग अलग 6 कारक बने, तब जाकर 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली। वो 6 कारक कौन से थे, मैं आपको बताता हूँ, सुनो। पहला, अंग्रेजों की गलत नीतियां और उनका अन्यायी शासन। अंग्रेजों की हुकूमत ने भारत में एक तानाशाही और अन्यायी शासन की स्थापना की, जिसमें उन्होंने अपने व्यापार और आर्थिक लाभ को प्राथमिकता दी और भारत के लोगों का शोषण किया। अंग्रेजों ने भारत के आर्थिक संसाधनों का उपयोग केवल अपने स्वार्थ के लिए किया, जिससे भारतीय किसान और मजदूर गरीब होते चले गए। अंग्रेजों के शोषण और अत्याचार ने धीरे धीरे भारत के लोगों में उनके शासन के प्रति गुस्सा और असंतोष बढ़ा दिया। अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो जैसी नीतियों ने भारतीय समाज में विभाजन की कोशिश की। काफी हद तक वो कामयाब भी रहे, परंतु अंततः भारत के नौजवानों ने स्वतंत्रता की जरूरत को और गहराई से समझा और उनमें एकता का संचार हो गया। दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और गांधी जी का अहिंसात्मक संघर्ष। भारत की आजादी के सफर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC ने अहम भूमिका निभाई। कांग्रेस ने देश के लोगों को एकजुट होकर स्वराज के लिए आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया, संगठित किया। महात्मा गांधी ने अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांतों के साथ कांग्रेस को एक नई दिशा दी। गांधी जी के अहिंसक आंदोलनों ने देश के लोगों में एक नई उम्मीद जगाई। उन्होंने चंपारण सत्याग्रह, दांडी यात्रा और अंग्रेजों भारत छोड़ो जैसे कई आंदोलनों का नेतृत्व किया। इन आंदोलनों ने अंग्रेजी सरकार को हिलाकर रख दिया और देश के हर कोने में अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष शुरू हो गया। तीसरा, भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी आंदोलन। गांधी जी के शांतिपूर्ण आंदोलन के साथ साथ भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु सुखदेव जैसे क्रांतिकारियों ने हिंसा के माध्यम से अंग्रेजी हुकूमत को सबक सिखाने का संकल्प लिया। भगत सिंह और उनके साथियों ने अपने तरीके से अंग्रेजी सरकार के खिलाफ साहस और दृढ़ता के साथ विरोध किया। भगत सिंह को गिरफ्तार करके उन्हें लाहौर षड्यंत्र मामले में दोषी ठहराया और 23 मार्च 1931 को लाहौर की सेंट्रल जेल में सुखदेव और राजगुरु के साथ फांसी दे दी। भगत सिंह का बलिदान देश के युवाओं में प्रेरणा का स्रोत बना और उनमें आजादी के लिए सब कुछ न्योछावर कर देने का जज्बा जाग गया। भगत सिंह और उनके साथियों के बलिदान से भारत के युवाओं के दिलों में अंग्रेजी सरकार के प्रति गुस्सा और आजादी की चाह को और मजबूत कर दिया। चौथा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनकी आजाद हिंद फौज। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत की आजादी के लिए एक अलग रास्ता चुना। जब उन्होंने देखा कि गांधी जी का अहिंसा का रास्ता अंग्रेजों पर असर नहीं कर रहा, तो उन्होंने तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा देते हुए आजाद हिंद फौज का निर्माण किया। इस फौज में देश के हर वर्ग के लोग शामिल हुए और नेताजी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। नेताजी के इस जुनून और देशभक्ति ने भारतीयों में एक नई आशा का संचार किया। हालांकि आजाद हिंद फौज पूरी तरह सफल नहीं हो सकी, लेकिन नेताजी के इस प्रयास ने अंग्रेजी सरकार के मनोबल को कमजोर कर दिया और देश के लोगों में एकता और बलिदान का भाव और मजबूत कर दिया। पांचवा, द्वितीय विश्व युद्ध और अंग्रेजी सरकार की टूटती कमर। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, जिसमें अंग्रेजी सरकार को कई बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 6 साल तक चले इस युद्ध के कारण 1945 तक अंग्रेजी शासन आर्थिक और सैन्य क्षमता में बेहद कमजोर हो गया। भारत में भी इस युद्ध का असर देखने को मिला और भारतीयों ने इस तथाकथित अंग्रेजी मदद के प्रति विरोध प्रकट किया। कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों ने अंग्रेजी सरकार पर दबाव बनाया कि वे भारत को स्वतंत्र करें, क्योंकि तब अंग्रेजी सरकार के पास भारत देश को संचालित करने के लिए पर्याप्त धन नहीं था। अंग्रेजी शासन की इस कमजोरी का फायदा उठाकर भारत के नेताओं ने
उनसे पूर्ण स्वराज की मांग कर दी। छठा, भारतीयों की एकता और उनके जनमत का दबाव। भारत में आजादी की चाह ने हर समुदाय और वर्ग को एक साथ जोड़ दिया था। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर धर्म का व्यक्ति स्वतंत्र भारत का सपना देख रहा था। देश में कई ऐसे आंदोलन हुए जो हर वर्ग और धर्म को एक साथ लेकर आए। देश की आजादी के लिए हर एक नागरिक ने अपने तरीके से योगदान दिया और यह जनमत इतना प्रबल था कि अंग्रेजी सरकार के लिए इसे नजरअंदाज करना या कुचलना असंभव हो गया था। देश में जिस तरह से हर व्यक्ति ने अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध आवाज उठाई, उसने अंग्रेजी सरकार को मजबूर कर दिया कि वे भारत से अपना शासन समाप्त कर ले। भारत की आजादी के लिए एक ही व्यक्ति या एक ही घटना का मुख्य कारण नहीं कहा जा सकता। भारत की आजादी एक साझा सफर था जिसमें कई नेता, क्रांतिवीर और आम जनता का योगदान शामिल था। महात्मा गांधी के अहिंसक आंदोलन, भगत सिंह और उनके साथियों का बलिदान, सुभाष चंद्र बोस का आजादी के प्रति जुनून, देश के लोगों में एकता का भाव और भारत के हर नागरिक में स्वतंत्र होने की चाह ने भारत की आजादी का सपना पूरा किया और भारत ने अंग्रेजी शासन से आजादी पाई। भारत माता की जय। जय हिंद। जय हिंद।